नमस्कार। अब आज हम शुरू कर रहे हैं रेकी थर्ड लेवल का कोर्स और जानते हैं सबसे पहले रेकी थर्ड लेवल क्या होता है। रेकी थर्ड लेवल जिसको हम रेकी में कहते हैं मास्टर हीलर, मतलब रेकी थर्ड लेवल सीखने के बाद आप रेकी में हीलिंग के मास्टर हो जाते हैं। रेकी थर्ड लेवल पे हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण, ज़रूरी, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट चीज़ें सिखाई जाती है जो क्रॉनिक केसेस में, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आपको मदद कर सकती है। रेकी थर्ड लेवल में ऐसी चीज़ें सीखेंगे जहाँ जो प्रॉब्लम किसी को डायग्नोज नहीं हो रही, टेस्ट में रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, या डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, या जिसको हम साइकिक प्रॉब्लम कहते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे ठीक की जाए रेकी थर्ड लेवल में। और रेकी थर्ड लेवल में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादातर तो रेकी थर्ड लेवल में एक मास्टर सिंबल सिखाया जाता है, साथ में साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी। मगर हम यहाँ पे रेकी थर्ड लेवल में भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सिखाने वाले हैं जो आपको मदद करने वाली है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं कि थर्ड लेवल के बारे में। थ्योरी को पहले लेंगे, प्रैक्टिकल को हम बाद में करेंगे। जैसे रेकी थर्ड लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेकी थर्ड लेवल सीख के बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसके अंदर हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हीलिंग्स करना हम सीख जाएंगे, है ना। जो भी आपकी हीलिंग है वो हीलिंग फास्ट हो जाएगी। कुछ पावरफुल मेथड्स सीखेंगे। आप इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि हम जब नॉर्मल रेकी करते हैं उसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो उसमें तो टाइम लगता है, और इमरजेंसी के लिए नहीं है, वो रेगुलर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, हर फैमिली प्रॉब्लम, है ना। डीप हीलिंग सीखेंगे, डीप चक्रा हीलिंग सीखेंगे। चक्रास के बारे में हम इस बार इसमें जानेंगे। हीलिंग के यूनिक प्रोसेस, जो मैं कुछ नाम आपको ले भी रहा हूँ अभी, वो सब हम सीखेंगे। जितने भी सिंबल हम सीखने वाले हैं रेकी के अंदर, उनका एक मास्टर सिंबल होता है। तो पावरफुल मास्टर सिंबल हम सीखेंगे तो उसका अट्यूनमेंट हमें मिलेगा, उसकी शक्ति हमें मिलेगी, है ना। इसके अलावा अलग अलग तरह के हम 13 सिंबल सीखेंगे। 13 सिंबल, जैसे पेन का सिंबल अलग होगा, बिजनेस का सिंबल अलग होगा, कार्मिक सिंबल अलग होगा, है ना। मनी का, रिलेशनशिप का, बैलेंसिंग का सिंबल अलग होगा। पुरानी चीजों को हील करना हम सीखने वाले हैं, है ना। बहुत सारी जो चीजें हैं जहां हम चेक कर पाएंगे कि कौन सी चीजें हमारी लाइफ में पॉजिटिव हैं, जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, रेगुलर रखना चाहिए अपनी लाइफ में। कौन सी नेगेटिव चीजें जो हमें अभी तक पता नहीं है, उसको कैसे चेक करें। तो एक अलग से एक थेरेपी है, उसका एक पार्ट इसमें सिखाया जाएगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इजीली अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को चेक कर पाएंगे रेकी थर्ड लेवल सीखने के बाद। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, ठीक है। आपको पावरफुल प्रोटेक्शन यहाँ सीखने को मिलेगी, है ना। साथ ही साथ क्रिस्टल्स के बारे में हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स को और कैसे कैसे हील कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जा सकता है ना। आपको विश फुलफिलमेंट का एक अलग से मेडिटेशन प्रोसेस सीखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट ये है कि आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हो, है ना। हील और बैलेंस कर पाओगे अपने चक्रास को, अपने आप को। टेलीपैथी पावर का हम प्रैक्टिकल या उसको और डीपली लेवल पे समझेंगे। ग्रिड बॉक्स की हीलिंग हम समझेंगे, है ना। कुछ नई मेडिटेशन समझेंगे। साइकिक के बारे में नॉलेज यहाँ मिलेगी। साइकिक तो देखो बहुत बड़ी दुनिया है, मगर उस दुनिया का जो स्टार्टिंग हमें इस कोर्स में हो जाएगी कि हम साइकिक चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक। तो इस तरह के बहुत से अनंत बेनिफिट आपको मिलेंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, ठीक। आगे हम सीखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक हैं, जो मैंने कुछ आपको बताया, कुछ और हम एक्सप्लेन करते हैं। रिकी थर्ड लेवल का कंटेंट क्या है, रिकी थर्ड लेवल में क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं, जो हम जनरली हर कोर्स मेडिटेशन से शुरू करते हैं। कुछ मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मेडिटेशन में कोई भी मेडिटेशन हो सकती है। मेडिटेशन से कोर्स स्टार्ट करते हैं, और फिर हम सीखेंगे काइनेसियोलॉजी, जिसको किन्सोलॉजी भी कहते हैं। ये एक तरह की आप कह सकते हो अमेरिकन थेरेपी है, जिसमें हम चीज़ों को डायग्नोस करते हैं। तो काइनेसियोलॉजी में हम डायग्नोसिस करेंगे अपना, अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं इसमें हम चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ें खाने पीने के लिए हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी हैं, कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं, है ना। तो हम कुछ लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। सिंबल्स के बारे में और अच्छे से हम जानने वाले हैं कि थर्ड लेवल में,
है ना। इसमें हम मास्टर सिंबल सीखने वाले हैं। हम इसमें मास्टर सिंबल से कैसे प्रोटेक्शन करेंगे सीखने वाले हैं। इसमें आज के इस कोर्स में कंटेंट रहेगा, है ना। साथ में अलग से हम 11 सिंबल सीखने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा अदर सिंबल भी हम सीखेंगे। गोल फिल्मेंट का प्रोसेस हम सीखेंगे, है ना। ऑरा को कैसे चेक करें ये हम रेकी थर्ड लेवल में सीखेंगे। ऑरा आपका कितना बड़ा है, 5 फीट है, 10 फीट है, 15 फीट है, 20 फीट है, ये हम सीखेंगे। 7 चक्रास की थोड़ी डीप नॉलेज समझेंगे, 7 चक्रा के और क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। चक्रास को बैलेंस करने का यूनिक और बहुत सिंपल एक प्रोसेस हम रेकी थर्ड लेवल में सीखेंगे। ये कंटेंट का हमारा पार्ट है। जो इस कंटेंट में सबसे ज्यादा जो रेकी थर्ड लेवल की यूएसपी है वो हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं साइकिक अटैक। साइकिक अटैक कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसके फायदे होते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है साइकिक सर्जरी। रीकी में हम कैसे सर्जरी करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। साइकिक प्रोटेक्शन हम सीखेंगे, है ना। टेलीपैथिक हीलिंग सीखेंगे, टेलीपैथी से हम कैसे ऐसे लोगों को हील कर सकते हैं। रीकी थर्ड लेवल का ग्रिड बॉक्स, 9 लोगों की हीलिंग एक साथ एक ही बार में कैसे करेंगे हम सीखेंगे। क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल मेडिटेशन। जैसा कि हम कहते हैं हर बार हम कुछ आपको एक्स्ट्रा सिखाते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा सिंबल यहाँ आपको सीखने को मिलेंगे, है ना। मास्टर्स की प्रोटेक्शन कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है। मास्टर की प्रोटेक्शन, क्रिस्टल्स कैसे यूज करें प्रोटेक्शन के लिए, है ना। विश बॉक्स जो साइकिक का एक अलग ही टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि जितना आप इसको लंबा खींच सकते हो खींच सकते हो, जितनी नॉलेज ले सकते हो ले सकते हो। इवन की साइकिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछो। बहुत सारे छोटे बड़े सवाल हम ऑटोमेटिकली इस कोर्स के अंदर ले लेंगे, आपको सिखा देंगे। काइनोसोलॉजी, जिसको किन्सोलॉजी भी कहते हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हम जानते हैं कि कैसे हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है, हम काइंसोलॉजी में जानते हैं कि कैसे हमारा शरीर चीजों को डायग्नोज करता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। काइंसोलॉजी में वैसे तो हम डीप में जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे अपने सवालों के जवाब पता कर सकते हैं। मगर हम बेसिक से शुरू करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी पता लगाएगी जो खाने पीने की इस्तेमाल करने की चीजें हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी खाने वाली चीजें हैं जो हमें अवॉइड कर देनी चाहिए। हम सभी की लाइफ में एक समस्या जरूर होती है कि हमें पता ही नहीं चलता, या हमें बहुत समय बाद पता चलता है। कि जैसे अभी एक बच्चा मेरे पास आया, तो हमने जब उसकी काइंसोलॉजी की तो हमें पता चला कि जो बनाना है, जो केला है, वो उसके लिए ना बहुत बेकार है। मतलब उसकी बॉडी को, उसके ऑरा को सूट ही नहीं करता। और बच्चे को केला खाना बहुत पसंद है। हम्म। जब वो केला खाता है, केला खाने के 1-2 दिन बाद वो बीमार पड़ जाता है ना। हम्म। और उसकी मदर कहती हाँ मुझे शक तो था, मैंने ये बहुत बार नोटिस किया कि जब ये केला खाता है तो ये बीमार पड़ जाता है। मैं कंफ्यूज थी। मगर जब मैंने हम्म। साइकोलॉजी किया तो हमें पता चला केला उसके लिए अच्छा नहीं है ना। उसके लिए हम्म। क्या अच्छा है हमने ये पता किया, है ना। तो इसमें बहुत बार किसी के नमक अच्छा आता है, किसी के नहीं आता। किसी के लिए चीनी अच्छी आती है, किसी के लिए नहीं आती। अच्छा, हम्म। जनरली हम जब देखते हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल, और जब वो नेचुरल रॉ होती है तो सभी के लिए अच्छी आती है। मगर उसके बावजूद हमने देखा उस बच्चे के लिए केला अच्छा नहीं आया। एक लेडी थी, उनके लिए हम्म। खीरा अच्छा नहीं आया। हम्म। अब जहाँ पे भी हम जाते हैं जनरली खीरा सलाद में तो हर जगह मिलता है, शादी पार्टी घर फैमिली परिवार कहीं पे भी जाते हो, है ना। हम्म। और खीरा देखे और खा ले, और खीरा खीरा खा के उसको वॉमिटिंग्स हो जाती थी, है ना। अब हम्म। जब खाने में हम खा रहे हैं तो एक साथ जनरली हमारे खाने में 1, 2, 3 सब्जियां होती हैं, रोटी चावल होते हैं और कुछ मीठा होता है ना। तो 5 से 10 आइटम जनरली हम लोग खाते हैं खाने में। अब हम्म। खीरे हमने 2-3 पीस खाए और हमें नेक्स्ट डे वॉमिटिंग हुई, तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज। हमें डाउट होता है कि शायद चावल सूट नहीं कर रहे, शायद रोटी नहीं कर रही, ये चीज नहीं कर रही, है ना। तो वो जब हमने चेक किया तो पता चला खीरा उसके लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, यहाँ तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीजें, मगर हम जो सीखेंगे किन्सोलॉजी, काइनोसोलॉजी, उसमें आप जगह को भी चेक कर सकते हो कि मेरा घर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये गोदाम अच्छा है या नहीं है, है ना।
मतलब वो चीज आपको बताएगी कि इस जगह से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। बहुत बार हम बहुत चीज़ों से अटैच होते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे मम्मी पापा का घर है, या ये तो बहुत पुराना घर है, या ये तो मेरा रूम है, ये तो मेरी जगह है। अभी हमारे दिल्ली की एक बिजनेसमैन फैमिली है, तो उनका जब हमने घर चेक किया तो उनकी मदर इन लॉ जिस रूम में रहती थी वो बहुत हैवी था, है ना। हम्म। तो वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और उनसे जब हमने बातचीत की, उनको बताया, तो वो कहती है, यार मैं जब इस रूम में सोती हूँ ना तो मुझे सपने आते हैं गंदे गंदे। तो मतलब देखो, आपको भी सपने आ रहे हैं और हम भी बता रहे हैं, तो इस रूम को अवॉइड करो। तो कहती नहीं भैया, ये रूम तो हमें चाहिए, हमने बच्चों को रूम दिया हुआ है तो कभी कभार हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। तो मतलब जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं आ रही हो, बच्चों के लिए भी हो सकता है अच्छी ना हो। तो हमने चेक किया तो फैमिली में किसी के लिए मतलब वहाँ हैवीनेस थी, है ना। हम्म। तुम उस जगह को, उस रूम को, उस घर को, हम्म, तो बहुत फायदा होगा कि आप अगर कहीं पे कोई बिजनेस करने वाले हैं नया, या कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है और आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आप फंस जाओगे, वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात हम्म। है, ले ही नहीं पाओ, ले लो तो फिर उसको सेल करना मुश्किल हो जाए, उसमें लॉस आपको हो जाए। मगर उन जगह हम्म। को आप चेक कर लोगे तो आपका फायदा हो सकता है। हम्म। ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हम्म। कुछ लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हम उनको भी चेक कर सकते हैं काइनेसोलॉजी से। हम उनको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं, मतलब उनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, पावर मिल रही है। उनके पास होने हम्म। से आपके काम बन जाते हैं, आपको हीलिंग मिलती है, आप ठीक होते हो, मोटिवेटेड फील करते हो। कुछ लोग ऐसे हम्म। होते हैं जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, है ना, आपको डिस्टर्ब कर हम्म। जाते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं, जिनका ऑरा आपसे मैच नहीं कर रहा, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, है ना। और जनरली हम्म। ऐसे लोगों से बिजनेस नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, लेन देन नहीं रखना चाहिए, उनको उधार पैसे नहीं देने चाहिए। जिनसे आपका ऑरा मैच नहीं हो रहा या जो आपके लिए अच्छे नहीं है, उनको आपने पैसे उधार दे दिए तो हो सकता है पैसे वापस भी ना आए, हम्म। है ना। तो इस प्रोसेस को आप बहुत जगह, बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, हम्म। टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसा है कि इसमें बहुत सारे दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हम्म। हैं। मैं एक बार डिस्कवरी चैनल देख रहा था, बहुत साल पुरानी बात है। तो डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे मैंने ये शब्द सुना, काइनेसोलॉजी। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने यार ये तो हम लोग सिखाते हैं। तो मैंने वो पूरा प्रॉपर वीडियो देखा, और मैं देख के हैरान रह गया कि ऐसा भी पॉसिबल है काइनेसोलॉजी से, जो मैं शायद इसका एडवांस लेवल में ये कहीं आता हो, जो हम सिखा नहीं रहे मगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम्म। वो एक कैमरामैन था, एक टीम थी। तो वो एक गोदाम हम्म। जाते हैं, गाड़ियों के गोदाम में, जहाँ 200-300 गाड़ियां खड़ी हैं, है ना। और वो वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं, और वो गोदाम का जो मैनेजर होता है उससे बातचीत करते हैं। तो वो कहते हैं, भैया हम ऐसा एक जादू, एक टेक्निक जानते हैं कि आप कोई भी एक गाड़ी ले आओ, हम उस गाड़ी गाड़ी की चाबी ले आओ, कोई भी एक गाड़ी की चाबी ले आओ, हम बिना उसका लॉक दबाए या बिना कुछ किए पता लगाएंगे कि 300 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी की चाबी है। क्या कोई पता लगा सकता है कि 300 गाड़ियों में ये जो चाबी है कौन सी गाड़ी की चाबी है? तो वो मैनेजर कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, यहाँ एक जैसी या एक तरह की बहुत सारी गाड़ियां हैं, और चाबी में तो ना कोई गाड़ी का नंबर, नाम कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप वो देख के पकड़ के या कुछ करके आप पता लगा लो। वो कहते हैं आप ट्राई करो, आप लेके आओ, हम पता लगाएंगे। तो वो मैनेजर वो चाबी लेके आता है, और वो कहता है ये लो चाबी। कहता नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं चाबी। वो उस चाबी को टच भी नहीं करता है, कहता है ये चाबी आप अपने हाथ में रखो, अपनी पॉकेट में रखो, जहाँ रखनी है रखो, आप सिर्फ अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। तो मैनेजर एक हाथ में चाबी पकड़ता है, दूसरा हाथ उस बंदे को पकड़ाता है। वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ उसका हाथ पकड़ के पूरा वहां पे राउंड लगाता है, एक राउंड लगाता है। और एक राउंड लगाने के बाद कहता है कि क्या ये जो चाबी है इस गाड़ी की खड़ी है, जो इस वाली लाइन में गाड़ी खड़ी है ना, ये चाबी इस गाड़ी की है? तो उन्होंने कहा हाँ, इसी लाइन में वो गाड़ी खड़ी है। अब उस लाइन के अंदर भी 20-30 गाड़ियां खड़ी थी। वो फिर एक राउंड लगाता है और कहता है क्या इन 3-4 गाड़ियों में से कोई गाड़ी है जिसकी चाबी आपकी हाथ में है? वो कहता है हाँ, इन्हीं में से कोई है।
वो फिर वो तीन चार गाड़ियों का एक राउंड लगाता है, कहता है इस गाड़ी की चाबी लेके बैठे हो आप? वो मैनेजर कहता है यस। तो बिना चाबी को देखे, बिना चाबी को छुए, उसने काइंसलॉजी के माध्यम से, मतलब उसकी बॉडी के माध्यम से ये पता लगा लिया कि कौन सी गाड़ी की चाबी है। ठीक है। तो ये तो बहुत एडवांस लेवल है। अगर साइंसोलॉजी में अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकता है, सीख सकता है, ढूंढ सकता है। हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च इस पे हो सकती है। यहाँ थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंसोलॉजी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी मैं बताना चाहूँगा, है ना। तो हम एक प्रोसेस सीखते हैं, डाउजिंग। डाउजिंग कभी ध्यान दिया होगा आपने, एक हैंगिंग पेंडुलम होता है जिसके थ्रू हम हम्म सवालों का जवाब पता लगाते हैं, है ना। हम्म तो पेंडुलम से हम बहुत सारे सवालों का पता लगाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपका मेरा। ज्यादातर पेंडुलम का यूज होता है खोई हुई चीजों का पता लगाने के लिए। डाउजिंग को कहते हैं भी, डाउजिंग का नाम होता है फाइंड, आर्ट ऑफ फाइंडिंग, ढूंढ निकालने की कला, आर्ट ऑफ फाइंडिंग कहते हैं डाउजिंग, है ना। हम्म अब डाउजिंग का फायदा ये होता है कि कोई भी इंसान कभी भी कहीं पे भी कैसे भी डाउजिंग कर सकता है। मतलब मुझे डाउजिंग करनी है तो मुझे जरूरी नहीं सबको बताना है, दिखाना है, समझाना है। मैं कभी भी 2 मिनट के लिए साइड में जाके अपना पेंडुलम डाउजर से सवाल पूछ सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ। और डाउजिंग का हम्म भी बहुत बहुत यूज होता है ना। अगर आपका इंटरेस्ट होता है डाउजिंग सीखना, डाउजिंग से तो कई बार खोई हुई चीजें, गुम हुई चीजें, या पुराने जमाने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि चोरी होती थी, डाउजिंग से पता लगा देते थे किसने चोरी की, मर्डर हो जाता था उसका पता लगाते थे, है ना। हम्म बहुत सारे सवाल हुआ। हमारी एक दिल्ली में एक स्टूडेंट है, वो कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस निकाल देती है कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, जबकि ये है बात गलत, मगर वो बस प्रैक्टिस के नाम पे चेक करती है इस तरह की चीजें। तो डाउजिंग से, है ना। अब डाउजिंग की एक प्रॉब्लम ये है कि डाउजिंग आप और अभी अभी सीखोगे तो अभी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। डाउजिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम हफ्ता, 15 दिन, महीने की प्रैक्टिस चाहिए, फिर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। अब डाउजिंग का फायदा क्या है कि वो अकेले आप कभी भी कर सकते हो, मगर उसका नेगेटिव हम्म पॉइंट क्या है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। अब हम्म जब हम काइनेसोलॉजी करते हैं तो काइनेसोलॉजी का उल्टा उल्टा फायदा है। उल्टा फायदा कैसा है? काइनेसोलॉजी अभी हम सीखेंगे, अभी करेंगे और अभी रिजल्ट आएंगे, उसमें प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म मगर काइंसोलॉजी जब करते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम है, जो एक नेगेटिव पॉइंट छोटा सा, वो ये है, काइंसोलॉजी आप कभी भी नहीं कर सकते। काइंसोलॉजी आप तभी कर सकते हो जब आप दो जने हो। अकेला इंसान काइंसोलॉजी नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल कराना चाहूँ, सिखाना चाहूँ, तो मैं अगर अकेला हूँ तो प्रैक्टिकल 100% इसको एक्यूरेट नहीं सिखा सकता। मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है, हेल्पिंग पर्सन की। और आप भी कुछ पता लगाना चाहते हो कि भैया आपका घर कैसा है, या ये इंसान, या ये चीज़ कैसी है, तो अकेले करना मुश्किल है ना। और मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो हम बेसिक अभी सीखने वाले हैं ना, वो अकेले करना मुश्किल है। इवन कि इसमें और एडवांस टेक्निक्स हो सकती हैं जो अकेले भी की जा सकती है। तो बेसिक जो है वो अकेले करना मुश्किल है। अब अकेले करना क्यों मुश्किल है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक छोटी सी पिक्चर में देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ हाथ है, हाथ है, दोनों हाथ खुले हुए हैं, हाथों का कहीं यूज हो रहा है, बॉडी का यूज हो रहा है ना। और फोटो में भी हम देख रहे हैं, एक एनिमेटेड फोटो है यहाँ साइड में, वहां पे भी दो जनों का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी दो जने हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा हम्म है। ठीक है। तो डाउजिंग अपना, सॉरी, काइंसोलॉजी जो हम करते हैं वो दो जनों की जरूरत होती है। तो जिसमें आप दूसरे इंसान को हेल्प के लिए ले सकते हो, उसको थोड़ा समझा सकते हो, बता सकते हो कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हम चेक करेंगे, ऐसे ऐसे पता चलेगा। हाँ? तो छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूँ। असली प्रैक्टिकल हम थ्योरी खत्म करने के बाद करेंगे, कल या परसों जब भी हमें टाइम मिलेगा, है ना। क्योंकि ये दो बंदों की जरूरत है, दो बंदे होने चाहिए। और अदरवाइज मैं इसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूंगा, वो वीडियो आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। हम्म हमने करना क्या है, जैसे मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं, मान लो जैसे ये क्रिस्टल्स की माला है, ये हमने ये चेक करनी है कि ये माला हमारे लिए अच्छी है नहीं है, मुझे पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। तो ये भी हो सकता हम्म है कि कोई माला आपने पहले से पहन रखी है, आप उसको चेक करना चाहते हो, कोई रिंग है, इयररिंग्स हैं। हम बहुत बार हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, बहुत तरह के क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, है ना। इवन कि डायमंड तो हम शौकियां ले लेते हैं, मगर आपको पता होगा कि डायमंड हर एक को सूट नहीं करता, है ना। हम्म जो
नवरत्न होता है, नौ रत्न जो होते हैं, हीरा पन्ना नीलम मोती, इस तरह की जो चीजें होती हैं सबको सूट नहीं करती। हम्म। नवरत्न जो एस्ट्रोलॉजी में जो बताए जाते हैं, ये राशि के, डेट के, टाइमिंग के हिसाब से आपके लिए होते हैं। और ये हम्म। कभी कभार के लिए होते हैं। मतलब मान लो अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपको पहन लेना चाहिए, नीलम पहन लेना चाहिए, तो आपको तीन हम्म। 6 महीने साल भर पहनना चाहिए। है ना। एक जो राशि आपकी लाइफ में आती है, आपके ग्रहों में मिलती है, वो 3 महीने से लेके मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 3 साल तक रहती है। 3 साल तक आपको उतना देना चाहिए या पूछ लेना चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। पर जनरली ऐसा कोई ना, हम में से कोई पूछता ना कोई हमें बताता। तो लोग वो हम्म। एस्ट्रोलॉजर ने दी थी, वो 10 साल से पहन के बैठे हैं, 15 साल से पहन के बैठे हैं, तो उसको साइड इफेक्ट दे रही है, वो नेगेटिव असर दे रही है। हम्म। हम्म। अब दूसरी बात, जो हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, ये क्रिस्टल्स की, ये रतन नहीं है हम्म। या पन्ना नीलम मोती नहीं है, ये हम्म। उपरत्न हम्म। है ना। ये एक होता है स्टोन जिसको हम प्रीशियस हम्म। स्टोन कहते हैं, रतन जो महंगे होते हम्म। हैं। एक होता है सेमी प्रीशियस स्टोन, जिसकी हम बात कर रहे हम्म। हैं। सेमी प्रीशियस स्टोन जो हम क्रिस्टल्स की रेकी में बात करते हैं, इन हम्म। क्रिस्टल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं। हम्म। है ना। सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो मान लो जैसे नीलम 1 लाख रुपए का आता है। हम्म। नीलम बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, और बहुत जल्दी नुकसान भी देता है, साइड इफेक्ट। अब नीलम का ही सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं, जैसे एमेथिस्ट जो है, ये नीलम का ही सब्स्टिट्यूट है, ये एमेथिस्ट जो है। अच्छा। एक तो ये 1 लाख रुपए का नहीं आता, 1 लाख रुपए में 10 15 20 माला आ जाएंगी, ज्यादा ही आ जाएंगी। है ना। हम्म। वैसे तो ये तो 1000 2000 रुपए की माला होगी। है ना। हम्म। फिर ये कभी भी कोई भी पहन सकता है ना। हम्म। अब यहाँ बात आ रही है इसको चेक करने की, कि आपने जो हम्म। क्रिस्टल पहना है, मान लो वो ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में है, और आपने आज वो चेक किया, आपने वो हम्म। पकड़ के चेक किया, तो हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव आए कि यार ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है। हम्म। मगर वहीं पे मान लो वो जो क्रिस्टल है, वो हम्म। उसका टाइम पूरा हो चुका है, उसका टाइम पूरा हो गया, आपकी राशि चेंज हो गई, और आपने अब वो पहना है, और अब काइंस्ट्रोलॉजी करोगे, तो आपको नेगेटिव आएगा। मतलब एक ही सवाल जो आपने मान लो पिछले साल किया, तो यस आ रहा है, और वही अब इस साल किया, तो हो सकता है वो नो आ जाए। ओके। समझ पा रहे हो। जरूरी नहीं है कि एक सवाल का जवाब हमेशा सेम ही आएगा हमेशा। और ऐसा ही डाउजिंग में भी होता है, ऐसा इसमें भी होता है। दूसरी बात, अब मान लो क्रिस्टल को हमने अच्छे से चार्ज किया हुआ, हील किया हुआ, प्रोग्राम किया हुआ, अफर्मेशन डाली, हमने उसको डेली चार्ज कर रहे हैं। अब हम चार्ज किया हुआ, हील किया हुआ क्रिस्टल पहना, तो पॉजिटिव आएगा आपको अच्छे से। आपने क्रिस्टल पहना जो 1 महीने से 3 महीने चार्ज ही नहीं किया, आप दुनिया भर में घूम रहे हो, दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी उसमें आई हुई है, आपने उसको शुद्ध ही नहीं किया, धोया ही नहीं, हम्म। आप उसको चेक करोगे तो नेगेटिव आ सकता नेगेटिव। है ना। बहुत बार क्या होता है, मान लो हमने एक क्रिस्टल चेक किया सामने वाले को, तो वो नेगेटिव आ गया, उसी को धोया, धो के क्लीन चार्ज करके उसको पकड़ा, तो पॉजिटिव आ गया। है ना। वो तो पानी जैसा ही हो गया ना, कि हम पानी पीते हैं चार्ज करके हाँ। पीते हैं तो उसका और अलग हो जाता है। 99% क्रिस्टल कभी नेगेटिव नहीं आते किसी के। हम्म। जो रत्न हो सकते हैं ना, हीरा पन्ना नीलम मोती, हम्म। वो नेगेटिव आ सकते हैं, क्रिस्टल नेगेटिव नहीं आते। अगर क्रिस्टल नेगेटिव आ रहा है, तो उसको एक बार धो को क्लीन चार्ज करके चेक कर लो। ओके। और अगर उसके बावजूद भी नेगेटिव आ रहा है, तो मत पहनो, वो 1% चांस है। मतलब आज तक हम्म। की मेरी क्लास में मैंने 1000 लोगों को रेकी सिखाई होगी, तो उसमें शायद इक्का दुक्का कोई बंदा आया होगा जिसको नेगेटिव आया हो क्रिस्टल, अदरवाइज सबको क्रिस्टल पॉजिटिव ही आते हैं। क्रिस्टल सबको मतलब वो क्रिस्टल सब पहन सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सब पहन सकते हैं, बच्चा भी, बुजुर्ग भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, कोई भी इंसान क्रिस्टल पहन सकता है, उसको फायदा देता है। तो अब बात करते हैं कि चेक कैसे किया जाए। कार्डियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी स्कैन करती है, हमारी बॉडी बताती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है। हम्म। हमने जिस चीज़ को चेक करना है, हम उस चीज़ को अपने एक हाथ में पकड़ते हैं। हमने ये क्रिस्टल चेक करना है, और अपने लिए चेक करना है, मेरे लिए सही है या गलत है, इसको हाथ में पकड़ते हैं।
अब मान लो हमने 10 चीजें चेक करनी है, तो 10 ही की 10 हम सेम हाथ में पकड़ेंगे। अगर मैंने ये राइट हैंड से चेक कर रहा हूँ, तो मान लो हमने अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रिस्टल कुछ भी चेक करना तो इसी हाथ से करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं एक चीज इस हाथ से चेक की, दूसरी हाथ इस हाथ से चेक की। गॉट इट? या। जी। तो हमने जिस चीज को चेक करना उसको हाथ में पकड़ा, उसको हार्ट चक्र पे ऐसे टच किया, हार्ट चक्र पे टच किया, है ना। और मन ओके। में सवाल है कि प्लीज बताओ ये मेरे लिए सही है या नहीं है। हम्म। हम अपना दूसरा जो हाथ है ऐसे सीधा खड़ा करते हैं, सीधा ओके। सीधा से खड़ा करते हैं। अब यहाँ हमें सेकंड पर्सन की हेल्प की जरूरत है, जिसको हम बोलेंगे भैया, जब मैं हाथ सीधा खड़ा करूं तो अपने यहाँ 2 फिंगर से मुझे यहाँ प्रेस करो, इस हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश करो। हमारा हाथ ऐसे ओके। है, दूसरा इंसान यहाँ हाथ रख के इसको नीचे पुश करेगा। हम्म। ठीक है। अगर वो इस हाथ को बहुत इजीली प्रेस कर लेता है, हम इसको पूरा पावर लगा रहे हैं नीचे ना जाए, हम्म। सामने वाला अगर ये क्रिस्टल हमारे हाथ में है, इसको बहुत आसानी से नीचे प्रेस कर लेता है, तो हम्म। चांसेस है ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि इसको हाथ में हम्म। पकड़ने से हमारी पावर कम हो गई, हमारी पावर कम हो गई। मान हम्म। लो हम कोई सेकंड क्रिस्टल, मान लो हम अपना यही वाला क्रिस्टल हाथ में पकड़ लेते हैं हम्म। ना, इसको हम पकड़ के चेक कर रहे हैं, और उसको नीचे प्रेस करने में टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही, पावर लग रही है, और हम भी इसको स्टॉप रोक पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हम्म। हमारे लिए अच्छी है। तो अब ये पता कैसे हम्म। चलेगा आपको? कम से कम मतलब आप एक चीज चेक करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। आप चीजें, तीन चार चीजें चेक करो, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज में हाथ इजीली नीचे प्रेस हो गया था, कौन सी चीज में हाथ स्टेबल रहा था, टाइट रहा था। हम्म। जहां आपका हैंड टाइट रहता है, तो वहां से आपको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, वो चीज आपके लिए अच्छी है। हम्म। जहां आपका हाथ इजीली नीचे प्रेस होता है, मतलब वो चीज आपकी एनर्जी ले रही है। हम्म। तो हाथ इजीली नीचे चले जाएगा तो उस चीज को अवॉइड कर दो। तो ऐसे में हाथ में आप नमक ले सकते हो, आप 1 स्पून नमक ले लो, या किसी बॉक्स में भी नमक ले लोगे तो भी चलेगा। एक छोटे बॉक्स में नमक ले लो, और ऐसे चेक करके चेक करो। बनाना है, एप्पल है, फ्रूट्स है, जूस है, सैलेड है, कोल्ड ड्रिंक्स है। आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हो, आपका मोबाइल ऐसे हाथ में रखा और चेक किया, है ना। अच्छा। अब मोबाइल के चांसेस है कि वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मोबाइल हमारी एनर्जी लेता है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार मोबाइल में जैसे यहाँ ना, यहाँ पीछे कोई क्रिस्टल लगाया जाता है, कोई ऐसी चीजें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने वाले सिंबल क्रिस्टल्स, है ना। एक हमारा अनंत करना आप सीखोगे रेकी ग्रैंड मास्टर में, वो लगाया जाता है बैक में, इसमें कवर में। तो उससे उसका रेडिएशन कम हो जाता है। तो आप वो अच्छा। लगा के करोगे तो शायद वो पॉजिटिव भी दिखा दे आपको। जो मोबाइल नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें हमने अभी सीखा है, वो लगभग हमने वो सारी चीजें सीखी जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, है ना। हम्म। मगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे। आप घर को कैसे चेक करोगे, किसी इंसान को कैसे हम्म। चेक करोगे, कोई बड़ी चीज, दूर चीज, डिस्टेंस में कैसे चेक करोगे, वो हम सीखेंगे। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया? हम्म। आप एक बार कुछ कुछ। भी थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना चीजों को लेके, हम्म। है ना। बच्चों को ले लेना, हस्बैंड को, जिसको समझ आए उसको में चेक करो। और कम से कम 5 चीजें चेक करना और देखना कौन सी अच्छी आ रही है, कौन सी बुरी आ रही है, और मुझे ये कल बताना। हम्म। ये आपका होमवर्क है। यस। ठीक है। तो अभी हमने जो काइनेसोलॉजी सीखा, तो ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप सीखो, प्रैक्टिकल करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना। और आपको क्या लगता है आप कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करोगे, क्या क्या होगा उससे? हाँ, खाने पीने की चीज में तो हम कर ही सकते हैं, पर मेन चीज है कि हम हमारी लाइफ में इतने सारे लोग आते हैं। मैं पर्टिकुलर बिजनेस में हूँ, तो बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो कौन सा बंदा मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए वो बिजनेस अच्छा लेके आएगा नहीं लाएगा, वो मुझे पता चले। फिर हम्म। दूसरी चीज है कि कोई नया बिजनेस लेने जा रहे हैं, तो वो वहाँ की क्या है, वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, वो एक पता चले। तो हम्म। बहुत सारे फैक्टर ऐसे काम करते हैं। घर तो चेक पहले ही करेंगे, बाकी बिजनेस मेन है कि क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। हम्म। कस्टमर से पहले भी हम लोग बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं। हम स्टाफ को चेक कर सकते हैं।
हाँ, अब स्टाफ ऐसा भी ना है। हो कि अभी हमें काइंड नहीं आता तो हम जो नेगेटिव स्टाफ है उसको हमने रख दिया और जो बढ़िया स्टाफ है पॉजिटिव वाला उसको निकाल दिया गुस्से में। अब जब हम स्टाफ को चेक करेंगे आइसोलॉजी से कि कौन सा हमारे लिए पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, हम अच्छे को रख हम्म। देंगे, भैया कोई नहीं तू रह, क्या चाहिए तुझे ना। और जो हमें लग रहा है कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, उसको हम्म। कहेंगे भैया जयराम जी की, हम आगे काम नहीं कर सकते, है ना। तो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजें, खाना पीना उठना बैठना आना जाना, लोग रिश्तेदार, ऑफिस स्टाफ, पार्टनर, सब चीजों को चेक किया जा सकता है। हम्म। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें एक चीज और बताने वाली है कि मैंने एक बार क्या देखा इसमें, है ना, बहुत मतलब बातों से ही मुझे ध्यान आ रहा, आपको सीखने को मिलेगा। हमने एक बार जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो हम कई बार लोगों को चेक करते हैं, हम बोलते हैं यार हम्म। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, और हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। हम्म। जनरली जब वो प्यार करने वाला इंसान सोचता है तो बहुत हाथ टाइट आता है, बहुत नीचे नहीं जाता। हम्म। कहते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो इंसान वो आपको बहुत प्यार करता है, एक तो है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, एक जो आपको बहुत प्यार करता है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन या कोई ऐसा, है ना। फिर हम कहते हैं फिर कोई दुश्मन टाइप का कोई इंसान है जिसे नफरत है, उसको याद करो जिसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, है ना। तो जनरली मैक्सिमम तो यही आता है जिसने हमें दुख दिया, तंग किया, उसके टाइम पे हाथ नीचे चले जाता है कि इससे हमारी एनर्जी लूज हो रही है। मगर हम्म। एक दो बार ऐसा भी देखा, जो दुश्मन है ना वो हम्म। हमारे पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा। हाँ, एक लेडी के साथ ऐसा हुआ कि हमने बोला अच्छा आप याद करो जिसने आपको बहुत हम्म। परेशानी दी, तो उसने याद किया तो उसका हार्ट स्ट्रांग हो गया। तो उसमें आया कि हम्म। इस इंसान से इसको बहुत पावर मिल रही है। तो हमने जब हम्म। उसकी पूरी स्टोरी सुनी तो वो कहती है इस इंसान की वजह से तो मैं इतना सब कुछ सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीख ली, वास्तु सीख लिया, रेकी सीख ली, इतना मेडिटेशन और ये सब कुछ कर रही हूँ। इसने मुझे इतना तंग किया हुआ है, इसने मेरी जिंदगी को ऐसे किया हुआ है कि मैं चैन से नहीं रह सकती, तो मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में मैंने अपने आप को डाला हुआ है और नई नई चीजें सीख रही हूँ, अपनी प्रोटेक्शन कर रही हूँ। तो अब क्या है कि उसकी नजरों के हिसाब से वो इंसान बुरा है, मगर हम्म। ऑल ओवर देखो तो उस इंसान की वजह से इसकी लाइफ में इतने चेंजेस आए, इतना आध्यात्मिक हो हम्म। गई लेडी। हम्म। तो ये इंसान उसके लिए जस्ट बहुत। लाइक मी, मेरे साथ भी हुआ। पर मैं इतना, मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती कि वो बंदा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, उसका गया जन्म का कुछ देना होगा तो वो लेके चला गया, छुट्टी करो। हम्म। मतलब मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचती हूँ कि भाई वो बुरा था, ये था। मुझे एक एटलीस्ट एक टॉपिक तो मिला, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में भगवान भी चाहता है कि ये चीज करे, तो वो कैसे करे, हम्म। आपके पास पहुंचने का भी जरिया भगवान बनाता है ना। तो पहले अगर मुझे बिलीव भी तभी आएगा ना कुछ बुरा हुआ होगा, नहीं तो राइट। वो बिलीव स्ट्रांग कैसे बनेगा। मैं जनरली ये कहता हूँ, मेरे पास जो बंदा पहुंच जाता है ना, जैसे आप ऑनलाइन पहुंचे या कोई मेरे पास यहाँ पे पहुंचता है, मतलब यार तुम यहाँ आए हो ना तो किसी मतलब से आए हो, भगवान ने तुम्हें भेजा है किसी मतलब से, वरना तुम मेरे ऑफिस की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तुम आए हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी तुम्हें हेल्प करूँ, तुम्हारी भी बनती है कि तुम श्रद्धा विश्वास से आके बैठो, और जो मेरी बात सीरियसली लेता है ना उसका कल्याण हो जाता है, उसके मेरा सारे भी काम ऐसा ही बनते है, हैं, सही बात है। है ना। अब बहुत से लोग ना फिर भी किंतु परंतु सोच रहे होते हैं, फिर भी ना जब आते हैं तराजू हम्म। लेके आए होते हैं, क्योंकि हम अपने ऑफिस को ना मंदिर मानते हैं अपना। मैं तो हम्म। मंदिर में आयो तब भी सोच रहा हूँ किंतु परंतु, कम ज्यादा छोटा बड़ा काला गोरा। हम्म। अब लास्ट हमारे पास एक लेडी आई, उसका बच्चे को बहुत तकलीफ थी, ये बात है हम्म। 26 जनवरी की, बच्चे को बहुत तकलीफ थी। हमने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, उसको पूरा ऑफिस समझा रहा है, इवन की जो क्लाइंट्स हैं वो समझा रहे हैं कि आप मैम एक बार हम्म। ट्राई करो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर वो कहती अच्छा ये होगा कैसे, आप दूर से कैसे, मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा, मैं बिहार में रहती हूँ, आप यहाँ हो कैसे ठीक कर दोगे। हम्म। मतलब मैडम आप ये तो यकीन करो, आप बिहार से मेरे ऑफिस दिल्ली तक पहुंच गए, कोई तो शक्ति है जो चाहती है आप यहाँ आओ। हम्म। नहीं नहीं, आप ये बताओ आप करोगे कैसे, पहले मुझे करके दिखाओ। वो कह रही मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगी, यहीं आ जाऊंगी, यहीं ऐसा करूंगी, मेरे सामने बैठ के कराऊंगी। बस मेरी बात सुनो, मैं आंख बंद करके करूँ, आपको दिखाई क्या देगा मैं करके आ रहा हूँ। तो बस वो है ना, तो मुझे लगता है वो कि बहुत चीजें पहुंचा देती है आपको, लाइफ में प्रॉब्लम भी विश्वास आती है रखना। अच्छे के लिए।
है ना। विश्वास बहुत है, कोई भी चीज में ना आपको ब्लाइंडली विश्वास करना पड़ता है। करना तब पड़ता है। जाके वो नहीं अच्छी होगी तो भी वो अच्छी हो जाएगी, मेरा ये बिल्कुल। कहने का है। ब्लाइंडली विश्वास करोगे तो आपको उसको ब्लाइंडली रिजल्ट मिलेंगे। यस। अब जितना शक करके करोगे ना उतना आपको। वो अब मेरे पास मजा नहीं कितने ही आता। लोग आए जिसको हमने काइंसोलॉजी कराई, तो हमने देखा उन्होंने पन्ना पहना हुआ है, बहुत पुराना पन्ना या मूंगा या कई ऐसे स्टोन, है ना। हम्म। वो भैया जी हम्म। एस्ट्रोलॉजर ने दिए थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, है ना। हम्म। तो हमने चेक किया, हमने कहा, ये तो नेगेटिव है सर, ये कैसे, ये तो दिए थे वो बहुत महान एस्ट्रोलॉजर ने। मतलब वो तब की बात थी, अब की थोड़ी ना। तुम इसको हम्म। उतारो और हफ्ते हफ्ता फील करके देखो। तो जिसने विश्वास हम्म। किया, उतारा, उन्होंने देखा यार उसको उतारने का चीजें सही हो गई, है ना। तो ऐसे मेन आप। नॉलेज ही नहीं है ना लोगों को, लाइक कि भाई आप देखो कोई भी चीज होती है ना, भली बुरी होती है कि नहीं होती है वो एक अलग चीज है, पर मेन क्या है, वो हीरा पन्ने को भी आपको अपग्रेड करना पड़ता है। राइट। अपग्रेड चेंज मैं होता है टाइम के पहनती हूँ, हिसाब मैं से। हर 3 साल पे मतलब जो कैरेट का पहले लिया था उसके ऊपर और कैरेट का आता है, वो मैं अपग्रेड करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड को भी मैंने हाईली पहनाया। पहले छोटा सा पहनाया था, पहले 2 लाख का था, अब वो उससे बड़ा हो गया, 10 लाख 15 लाख का हो गया। तो मतलब अब क्योंकि आपका बॉडी बढ़ता है, आपकी एज बढ़ती है, तो उस हिसाब से वो चीज भी आपको लेनी पड़ेगी। आप एक ही चीज पूरी जिंदगी पहनोगे, वो नहीं होगा। नहीं हो। तो फिर वही एनर्जी में रहोगे ना आप, और तीस अब आपके चालीस पास हजार पावर की। आ गई, चेक कर लेना अपना भी और हस्बैंड का भी स्टोन, यस। यस। है ना। वो तो देखो आपने पता नहीं अपनी इंट्यूशन से लिया, मगर एक बार साइंटिफिक भी उसको चेक कर लो, है ना। आप हर हम्म। महीने हर साल चेक करो। और जब वो नेगेटिव आए तो एक बार क्लीन चार्ज करके देख लो, अदरवाइज आप क्या करो, उसको फिर आपको आगे नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी राशियां जैसे हम्म। कहते हैं ना, कि राशियां चेंज हुई, इस ग्रह भी राशि में बदलते ये हैं ना। ग्रह आया, इस राशि में ऐसा हुआ, ट्रांजिट्स हुए, तो उस हिसाब से आपके स्टोन चेंज होते हैं। सही बात है। मैंने पहले जब शादी करनी होती थी तब मैं मंगल पहना था, फिर हम्म। मूंगा पहना था। वो हम्म। सब उतार दिए, वो सब पड़े हैं अभी। हम्म। अभी मुझे ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के अलावा मैंने बुध पहना है, पन्ना पहना है, हम्म। उनको गुरु पहनाया है। तब गुरु नहीं पहनते थे, तब शादी करनी थी, तो तब हम दोनों की राशि में हम्म। मंगल था, तो हम दोनों ने मंगल पहना था। मंगली तो का। उसी, हाँ दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड। या, तो उस हिसाब से चेंज तो करना पड़ेगा ना। राइट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और जी, जी की थर्ड लेवल में हम बहुत सारे सिंबल सीखने वाले हैं, और स्टार्ट जो हम करेंगे मास्टर सिंबल से करेंगे। मगर मास्टर सिंबल से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम जान बताना चाहते हैं आपको, कि हाउ टू ड्रॉ सिंबल्स। ये टॉपिक हमने पहले भी लिया है रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल में भी। फर्स्ट लेवल में जनरली हम रेकी का सिंबल ड्रॉ करना सीखते हैं, जो हम 2 उंगलियों से ड्रॉ करना सीखते हैं। रेकी फर्स्ट लेवल में हम्म। ऐसे हम इंडियन सिंबल ही सिखाते हैं आपको, है ना। तो इंडियन सिंबल हम ऐसे 2 फिंगर से ड्रॉ करना सीखते हैं। हम्म। तो जब रेकी सेकंड लेवल पे हम आते हैं तो हम 5 तरीके और सीखते हैं, जिसमें आप 3 फिंगर से सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो, है ना। आप ये 5 फिंगर टिप से भी सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो, जो सिंबल को आप बनाना चाहो। हम ये पाम से भी सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। हम थर्ड आई से भी सिंबल ड्रॉ करते हैं, थर्ड आई से एक लाइट जा रही है, वो लाइट सिंबल ड्रॉ कर रही है, ठीक है। हम्म। अब आप रहेगी थर्ड लेवल में आए हो तो आपको कुछ एडवांस एक दो टेक्निक बताते हैं, ठीक है। आप हम्म। देखो कुछ धर्म में, कुछ ऐसे धर्म है जहां पर वो बताओ क्या करते हैं, वो जब आप उनको बोलते हो कि भाई मेरे लिए प्रे करो, या मुझे आशीर्वाद दो, या मुझे हील करो, हेल्प करो, तो हम्म। जनरली क्या करेंगे, या तो उनके पास पानी होगा, वो मनी मन कुछ बोलेंगे और पानी में से फूक मारेंगे और आपको दे देंगे, है ना। बहुत जगहों पे हम्म। ये होता है कि वो कुछ मन मन में पढ़ते हैं और फूक मार देते हैं, है ना। और कई जगह तो ऐसे ऐसे भी फूक मार के देते हैं, ठीक। हम्म। तो वो अपने अंदर क्या होता है, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र को फूक से, ब्रीथ से हम्म। ब्लो करके वो देते हैं, है ना। तो ऐसे सिंबल्स का भी हो सकता है, जहाँ पे ओके। हम मुंह के अंदर सिंबल को बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं, टंग से बनाते हैं, है ना। अब मुंह खोल के टंग से बनाएंगे तो ऑट ऑट सा लगेगा। तो मुंह के हम्म। अंदर ही अंदर सिंबल को मन में उसको चैंट करें, विजुलाइज करें, और जीभ से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ड्रॉ नहीं किया तो विजुलाइज भी कर सकते हो,
ये सिंबल आपके मन में आ गया, दिमाग में आ गया, मुंह के अंदर आ गया, है ना। उसको प्रार्थना करके आप उसको, और जब हम रेकी में अट्यूनमेंट करते हैं, तो रेकी हम्म। रेकी में जब प्रैक्टिकली 1-to-1 अट्यूनमेंट होता है, तो उसमें ऐसा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे उसको ब्लो किया जाता है। उसको भी नाम कहते हैं वॉलेट ब्रीथ और कुछ कहते हैं, उसमें एक अलग सा एक सिंपल होता है जो हम मास्टर में सीखेंगे, वो ब्लो किया जाता है। ठीक है। तो सिंबल ओके। बनाने की टेक्निक्स में ये भी एक टेक्निक होती है, जो अभी तक हमने नहीं सीखी, नई टेक्निक सीखी है। तो सिंबल बनाने की ओके। कितनी टेक्निक हो गई? पहला, 2 फिंगर से हमने किया, दो दो फिंगर से। फिंगर से। फिर हमने 3 फिंगर से किया। 3 फिंगर से। फिर हमने 5 फिंगर टिप से किया, 5 फिंगर से किया। है ना। फिर हमने पाम से और किया। पाम से किया। फिर हमने फिर थर्ड आई आई से से। किया। हम्म। फिर हमने ब्लो करके किया, और भी है ब्लू ना। से किया। अब जो ब्रीथ करके ब्लो करके करोगे, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला कंफर्टेबल है नहीं है, कितना है, कैसा हम्म। है ना। अब मैं आपको क्या बताऊँ, 2020 से पहले जो रेकी में ट्रीटमेंट होता था, उसमें ब्रो करने का जो टेक्निक थी वो थोड़ी अलग होती थी। कि उसमें ओके। एक ऐसी टेक्निक भी होती है ट्यूनर, जहां हम उसके चक्रास पे ब्रीथ करते हैं, ब्लो करते हैं चक्रास को एक्टिवेशन। हम्म। हम्म। मगर जब कोरोना आ गया, तो वैसा कैसे कर हम्म। सकते हो? हम्म। हो सकता है आज भी लोग वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम्म। अब इंडिया में आप किसी पुराने विलेज विलेज में या कहीं चले जाओगे, तो शायद वो टेक्निक चल जाए। मगर, हम्म। है ना, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आए। हम्म। अमेरिका और कनाडा में तो शायद बिल्कुल ही ना पसंद आए, हम्म। है ना। और इस चीज के बारे में हम सीखेंगे, हम मास्टर ग्रांड मास्टर में सीखेंगे क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, चेंज क्यों किया, और अच्छे से डीप में सीखेंगे कि चेंज कैसे ओके। करते हैं भैया। कोई कर रहा, कोई नहीं कर रहा, ये भी हम्म। सीखेंगे। ठीक हम्म। है। तो हाउ टू ड्रॉ सिंबल मैंने आपको बताया अभी। वेयर टू ड्रॉ सिंबल, सिंबल कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने वैसे देखिए फर्स्ट सेकंड लेवल में सीखा था। यहाँ थोड़ा सा रिपीट करेंगे, एक्स्ट्रा इसको करेंगे, है ना। सबसे पहले तो कोई भी सिंबल आपको जो ड्रॉ करना होता है, वो आप लोकल सबसे पार्ट पहले। पर, शरीर पर, बॉडी पर उसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। आप अपने ऊपर, दूसरों पर, इवन कि आप पेट्स पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, उनकी बॉडी पर ड्रॉ कर सकते हो। इवन की नॉन लिविंग थिंग है तो उस चीज पर भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है, मान लो आपको लोकल पार्ट नहीं पता कि भैया इसकी हम्म। प्रॉब्लम कहाँ है ना। हम्म। तो ऐसे में हम फुल बॉडी पे उसको ड्रॉ करते हैं। मान लो आपको कुछ ना ओके। आ रहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घबराहट है, बेचैनी है, डर है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। कोई भी ऐसी चीज जहां आपको क्लियर नहीं है कि कौन सी जगह सिंबल बनाना चाहिए, लोकल पार्ट क्या है, तो वहां क्या होगा, फुल बॉडी पे आप उसको सिंबल बना दोगे। मान लो प्लांट्स है, पेट्स है, एनिमल्स है, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता उसकी प्रॉपर कि है कहाँ, हम देख रहे हैं परेशान है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो लोकल पार्ट नहीं पता, तो फुल बॉडी पे आप बना सकते हो उसकी। ठीक है। ओके। प्लांट सूख रहा है तो कहाँ सूख रहा है, जड़ से, तने से, बॉडी से, अपने पेटल से, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको नहीं पता, है ना। तो फुल बॉडी पे। तीसरा आप कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं पता, तो उसकी थर्ड आई पे बना सकते हो। तीसरी हम्म। आंख, थर्ड आई, अजना चक्रा पर सिंबल बना सकते हो। तो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, क्या करें, तो थर्ड आई पे बना दो। दूसरे की नहीं समझ आ रही, उस पे बना दो। पेट्स की थर्ड आई भी माथे पे ही है ना। अब ये होता है क्या, ह्यूमन के जो चक्रास होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, पेट्स के थोड़े कम होते हैं, है ना। चक्रास का थोड़ा सा फर्क होता है, मगर थर्ड आई चक्रा उनका माथे पर, थर्ड आई पे ही है। ठीक है। तो थर्ड आई हम्म। पे बन सकता है उसको। अब प्लांट्स का नहीं पता हमें, तो उसका हम थर्ड आई पे हम्म। बनाएंगे। जिसका नहीं पता, जड़ में। हाँ, ठीक है, तो हम्म। कैसे कर सकते हैं। हम सिंबल्स बनाते हैं हवा में। हवा में कब हवा में। बनाते हैं, है ना। जनरली आप सामने हो तो जरूर नहीं बॉडी को टच करके बनाएंगे, दूर से ही बनाएंगे। डायरेक्टली में दूर से ही बनाएंगे, हवा में ही बनाएंगे, उसके लोकल पार्ट की तरफ बनाएंगे, फुल बॉडी की तरफ ही जाओ। मगर
आपको किसी को घर की हीलिंग करनी है, तो आपको हम्म। पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम्म। या मान लो प्रॉब्लम पता भी है तो भी उसका ऑरा बॉडी चक्रा कहाँ है ना। तो हम्म। हवा में बनाते हैं, मान लो मैं जिस रूम में बैठा हूँ मुझे उसकी हीलिंग करनी है, तो हवा में ड्रॉ कर दूंगा सिंबल्स, है ना, हवा में ड्रॉ करता हूँ उसमें, तो हवा में बनाते हैं वस्तुओं पर, है ना। बहुत बार हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम कागज पे भी ड्रॉ करते हैं, पेन पेपर से बनाते हैं, ड्रॉ करके बनाते हैं, सीखने के लिए बनाते हैं। कई बार हम नींद नहीं आ रही तो अपने कुशन पर, बेड पर, पढ़ाई करने के लिए बुक्स पर बनाते हैं, हम्म। है ना, खाने पर बनाते हैं, पानी पर बनाते हैं, है ना, क्रिस्टल्स पर सिंबल्स बनाते हैं। तो कहाँ का बनाते हैं, जहां जहां हमें जरूरत है, जिस जिस चीज पे, नॉन लिविंग हम्म। थिंग्स पे जरूरत है उस पर भी हम बनाते हैं। और जैसा हमने बोला कि हमने जब मुंह से ब्लो करना है तो कई बार हम विजुअलाइजेशन में बनाते हैं, ध्यान में, मेडिटेशन पे बनाते हैं, विजुअलाइज करके। कल्पना में हम्म। हमने सिंबल को देखा, विजुअलाइजेशन से बनाया, उसको मुझे ब्रीथ कर दिया। ओके। ठीक है। तो सिंबल हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे बना सकते हैं, हमने इस बारे में बात की, जो हमने पहले भी की थी, हम उस पे हमने अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ओके। विजुअलाइज करने से भी वो मतलब काम करता है? हाँ, विजुलाइज करने से भी करता है, जब आपको लगे मैं बना, अब मान लो आप किसको हीलिंग कर रहे हो, हाथ रख के हीलिंग कर रहे हो, अब हाथ, आपका मन नहीं है कि मैं हाथ उठाऊं, है ना, हम्म। हम्म। तो आप विजुलाइज कर करके भी बना सकते हो। थर्ड आई से बना हम्म। दो या आप कल्पना में भेजो, मेरे जैसे से वैसे ही एग्जाम्पल होता है। है। मेरे से वैसे ही होता है, लाइक जब मतलब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, फिर मुझे कुछ करने का ये नहीं होता है, पर मैं मन ही मन अंदर सोच रही होती हूँ, तो उसी को तो विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यार। ठीक है। इवन कि कई बार जैसे हम किसी को हीलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो अब जैसे हमने मान लो कोई सिंबल बनाना है, तो जब हम वैसे बनाएंगे हाथ से या विजुअलाइजेशन तो एक ही बनाएंगे, मगर विजुअलाइजेशन से हम 10 20 50 100 सिंबल की बारिश कर सकते हैं उसके ऊपर। हम्म। गॉट इट। मगर ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, नया इंसान फर्स्ट टाइम में ये कोई नहीं कर पाएगा। जो जिसको हम्म। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन सबकी अच्छी आदत है वो कर सकता है बस। मेडिटेशन में एक चीज है कि लाइक अब अभी मुझे क्या होता है ना कि पहले नहीं होता था, और पहले मैं इतना लंबा करती भी नहीं थी, पर अब जब मैं करने बैठती हूँ ना, तो मतलब उसको नींद तो नहीं कह सकते, पर मैं कहीं खो जाती हूँ। हम्म। और अल्फा फिर वो लेवल कह मुझे सकते हो, अल्फा बीटा लेवल थीटा लेवल होता है, हम डीप में चले जाते हैं। तो वो अच्छा है या अच्छा लाइक? है, अच्छा है, मेडिटेशन में सब कुछ अच्छा है। अच्छा। ठीक है। ओके। जी, आगे बढ़ते हैं सिंबल्स के बारे में। घुमाया। हम्म। रेकी का सबसे पावरफुल सिंबल सीखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रेकी मास्टर सिंबल। मास्टर सिंबल मतलब, मास्टर बोले तो टीचर, गुरु, है ना। हम्म। जितने भी सिंबल्स हम सीख चुके हैं या रेकी थर्ड लेवल में सीखे हैं, रेकी थर्ड लेवल में बहुत से सिंबल है, इवन की रेकी मास्टर में भी बहुत से सिंबल है। रेकी ग्रैंड मास्टर में तो और भी सिंबल्स है, मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर सिंबल सबसे यूनिक है, जो इजीली आपको कहीं दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, और हम जो कराएंगे तो और ही ज्यादा डिफरेंट है, वो तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है ना। तो जितने भी सिंबल हम सीखने वाले हैं उन सभी सिंबल का ये मास्टर है, टीचर है ना, इसको कहते हैं रेकी मास्टर सिंबल। रेकी मास्टर सिंबल का नाम है डायकोमियो। डायकोमियो जो सिंबल है, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो डायकोमी का मतलब होता है ब्रह्मांड की उच्चतम शक्तियां मेरे साथ आओ, मुझे मदद करो, मुझे हेल्प करो, या मेरे साथ हील करो, हम्म। है ना। तो डायकोमियो को जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है। डायकोमियो रेकी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है जिसका उपयोग रेकी मास्टर्स द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है महान चमकदार प्रकाश या उज्जवल प्रबोधन, जो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और गहरी हीलिंग का प्रतीक है। इसका उपयोग ऊर्जा को बढ़ाने, आत्म चिकित्सक, आत्मा की हीलिंग मतलब, है ना, आध्यात्मिक उन्नति और रेकी अटूनमेंट के लिए किया जाता है।
ये प्रतीक तीन मुख्य भागों में होता है, ये हम आगे सीखेंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? शस्त्रार चक्र पे होता है, रेकी अटैचमेंट में होता है, गहरी हीलिंग के लिए होता है, डीप हीलिंग के लिए, वस्तुओं पर ध्यान और पुष्टि के लिए। ठीक है? तो हम्म। डायकोम को मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने पहले इसको कहते हैं मास्टर सिंबल। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि डायकोटोमियों का यूज हमेशा नहीं किया जाता। हमेशा हर जगह हम सोचे हम ये तो मास्टर सिंबल है, पावरफुल है, इसको तो हम सुबह शाम हर चीज में यूज करेंगे, है ना। इसका यूज किया जाता है वहां जहाँ जो बेसिक सिंबल है वहां से आपका काम नहीं बन रहा। मान लो आप चौकुरे बना रहे हो, वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा, ओम से रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका यूज होता है जब कोई अर्जेंट हीलिंग करनी है, वहां पे कोई इमरजेंसी हीलिंग करनी है ना। तो इसका मतलब हम्म। आम यूज नहीं है। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मोदी जी आपके जानकार हैं, है ना। हम्म। आपको पता है उनसे रिश्तेदारी है, उनसे दोस्ती अच्छी है। तो हम्म। आपके घर में कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होगी तो उनको फोन मिला दोगे? हम्म। नहीं ना। पहले हम हम्म। क्या करते हैं कि वो छोटे लेवल पे ही चीज को सॉल्व करते हैं, उसके लेवल के हिसाब से। मान लो आपने उसकी बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली, 2 4 10 दिन, महीने 2 महीने से लगे और वो नहीं हो रहा। आखिरी ऑप्शन है मोदी जी, अच्छा। है ना। और हर काम पे ओके। मान लो, अब मेरे दोस्त हैं एसएचओ, एसीपी मेरे दोस्त हैं। मेरा हम्म। छोटा सा काम नहीं है, मान लो मेरा रास्ते पे चालान कट रहा हो, मैं एसीपी को फोन कर लूँ, यार देख ले यार ये तंग कर रहे हैं। वो बोले हाँ हाँ बात कराओ बात कराओ, बोले यार छोड़ दो दोस्त है अपना, है ना। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फिर सेकंड टाइम ऐसा हुआ, मतलब यार यार आज फिर हो गया यार, देख इनको ठीक कर। वो फिर अब बताऊँ यार, थर्ड टाइम ना एसीपी फोन नहीं उठाएगा मेरा। ये बोले यार मैं अपने बिजी शेड्यूल में, बिजी मीटिंग में मैं कहाँ बैठा हूँ, अपने छोटे मोटे काम के लिए मुझे तंग करता रहता है। हम्म। समझ रहे हो? तो रिकी मास्टर सिंबल का काम क्या है? जब नॉर्मल से कोई प्रॉब्लम ज्यादा है, बड़ी है, क्रॉनिक है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, जो नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं हो रही, जिसके लिए आपने बहुत कोशिश कर ली। हम्म। गॉट इट? यस। अब एक छोटा सा एग्जांपल और, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, वो करेंगे पहले हेलो सर हाउ आर यू, हेलो जी आई एम गुड। और सर दिल्ली में हूँ मैं, हाँ जी। सर ये कोर्स कब है? मजे कर रहा है। सर कितने बजे आना है? अब मैं उसमें परेशान हो जाता हूँ, मतलब यार ये छोटी सी बात है, ऑफिस में किसी को भी कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके पूछी जा सकती है। मेरा हीलिंग मेडिटेशन डिस्टर्ब करके मुझसे पूछा है कल कितने बजे आना है। तो लोग बहुत फ्री है, आपका हाँ, टाइम चाहते हैं। हाँ। तो क्या होता है कि इंसान को लगता है कि मतलब यार जो काम खोल भी इतने लोग किस लिए रखे हुए हैं, इसी चीज के लिए रखे हुए हैं कि वो छोटी मोटी सब बातें वही सब बताए। अब सब चीज मुझे ही बतानी है, तो उन लोगों का काम क्यों, है ना। तो क्या है कि आप हर छोटे मोटे काम के लिए इस सिंबल को इस्तेमाल करोगे, हो सकता है सिंबल भी हो सकता है बोले कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी तो बेइज्जती हो रही है। अच्छा। वैसे ऐसा होगा नहीं मगर फिर भी। तो ऐसा इसको हम है। ज्यादा बड़ी चीजों में यूज करो तो अच्छी बात है। मौसम हम्म। चेंज हो रहा है दिल्ली में, बारिश आने वाली लगता है बहुत तेज। अच्छा। आंधी कल चल। भूकंप भी आया था, दिनेश बता रहा था। हाँ, भूकंप आया था, 2 दिन हो गए, परसों सुबह अर्ली अरे मॉर्निंग आया बाप था रे। 5 बजे। हाँ। जी। तो मास्टर सिंबल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कैसे बनता है ये। मास्टर सिंबल बनता है ऐसे। हमारे पास स्क्रीन पे 2 तरह का मास्टर सिंबल बन रहा है। एक रेड कलर में है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो इसको कहते हैं डाई। फिर एक ब्रैकेट सा बना हुआ है, को, फिर म्यू, है ना। पाई का साइन है, नीचे बॉक्स में टेढ़ा वी है, दूसरा है बॉक्स के अंदर जेड एंड जिगजैग। ये वहाँ इंडियन में इस तरह का यूज होता है रेड वाला। जापानीज लोग या कुछ चाइनीज लोग इस तरह का भी यूज करते हैं, जो ये कलरफुल है। आपको जोन सा अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, है ना। डार्क ह्यूमर को बनाने के लिए आप 2 फिंगर लो ऐसे, और सबसे ऊपर डाई को देखो तो डाई जैसे हम छोटा टी बनाते हैं ना, इंग्लिश में छोटा टी बनाते थे पहले, तो छोटा टी की हम्म। तरह है डाई। फिर ब्रैकेट के हम्म। अंदर आई है, फिर पाई का साइन है, उसमें एक तरफ बॉक्स, बॉक्स के अंदर टेढ़ा वी जैसे मुंह खुला हुआ है ना। और एक हम्म। तरफ बॉक्स में जेड एंड नीचे जिगजैग। डायकोमियो डायकोमियो डायकोमियो, वो जो आप चाहते हो वो बोल सकते हो। मान लो आपने क्रिस्टल्स को क्लीन चार्ज करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो,
अपने ऊपर बना सकते हो, दूसरों पर, डिस्टेंस हीलिंग पे, किसी पे, है ना। तो मेरे साथ एक बार बनाओ हम्म। डाइकोमियो। टू फिंगर से बनाओ डाई को मियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। थ्री डाइकोमियो फिंगर से बनाओ डाइकोमियो डाइकोमियो डाई। डाइकोमियो। थ्री फिंगर से बनाओ डाई को, आपका हाथ नहीं दिख रहा मुझे। राइट। डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। फाइव फिंगर टिप से बनाओ डाई को मियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। फाइव, ये पाम से बनाओ, पाम, डाई को मियो। मैं डाइकोमियो बना रहा हूं तो मुझे कुछ डाइकोमियो हो रहा है, मैं कुछ एनर्जीज अच्छी फील कर रहा हूँ। आप कुछ फील कर डाइकोमियो रहे हो डाइकोमियो डाइकोमियो बोलने या डाइकोमियो। बनाने में कुछ अपने अंदर? नहीं। मेरी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होने लग गई है। तो आपको प्रैक्टिस है ना। हाँ, प्रैक्टिस है, तो ये दोस्ती है, अपनी यारी दोस्ती है। वो चलो हमें तो थर्ड आई से भी बनानी बनाएंगे पड़ेगी। एक बार। जी, थर्ड आई से बनाएंगे। यहाँ से वाइट लाइट जा रही है और आपके सामने डायकॉम बन रहा है। डाय को म्यू, और मनियन बोल दो डायकोमियो, डायकोमियो, डायको, जो आप चाहते हो अपनी अफर्मेशन बोल सकते हो। डायकोमियो क्लीन कर, चार्ज कर, हील कर, प्रोग्राम कर, बैलेंस कर। ठीक है। हम्म। डायकोमियो का यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए भी, जिसका एक छोटा सा मेडिटेशन भी है जो हम करेंगे। यूट्यूब पे भी इसका डायकोमियो का एक मेडिटेशन मैंने डाला हुआ है ना, वो भी हम्म। आपको भेज दूंगा। कोर्स में भी होगा, हम कल इसका हम्म। मेडिटेशन भी करेंगे, है ना। हम्म। डायकोमियो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। आप हम्म। डायकोमियो अपने ऊपर बना सकते हो। या तो एक बड़ा सा डायकोमियो विजुलाइज करो कि ऊपर से बड़ा सा डायकोमियो आ रहा है और उसने हमें अपने अंदर रख लिया। बड़ा से हम्म। डायकोमियो के अंदर हम है और बोले, इस डायकोमियो के अंदर मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, हम्म। है ना। आप अपने चक्रास पर भी डायकोमियो बना सकते हो, या सामने बना के उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो हर चक्रा पे, विजुलाइज हम्म। करके भी डायकोमियो अपने ऊपर बना सकते हो। तो जब भी अपनी हीलिंग करो अपने ऊपर डायकोमियो बना लो। लोग अपने हाथों पे भी डायकोमियो बनाते हैं कई बार प्रोटेक्शन के लिए, अपनी चीजों पर, अपने घर पर, अपने सामान पर, गाड़ी पर, है ना। तो डायकोमियो हम्म। का इस्तेमाल आप प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हो, अपने ऊपर, अपने आसपास, अपनी चीजों के ऊपर, है ना। और ओके। जो हम एक मेडिटेशन भी करेंगे, वो मेडिटेशन 4-5 मिनट का मेडिटेशन होगा। वो मेडिटेशन भी प्रोटेक्शन के लिए मेडिटेशन है। आप डेली उसको भी प्रैक्टिस में डालना चाहो तो कर सकते हो, है ना। तो डाइकोमियो का डेली मेडिटेशन करने से आपके और डाइकोमियो के संबंध अच्छे होंगे, दोस्ती यारी हो जाएगी, अच्छे से आपके लिए काम करेगा, हेल्प करेगा। हम्म। अगली वीडियो में हम सीखेंगे और सिंबल्स, और पावरफुल सिंबल्स। दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं करुणा रेकी। करुणा रेकी वैसे तो अपने आप में एक अलग कोर्स है, जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो अलग से करुणा रेकी करते हैं। मगर जितना हमें रेकी थर्ड लेवल में इस काम आ जाए, उतना करुणा रेकी हम यहाँ सीख रहे हैं, जिसको मैं बोलूँ तो मोस्ट प्रोबेबली 40 to 50% हम करुणा रेकी यहाँ सीख रहे हैं। 40% भी लगा लो, तो 40% करुणा रेकी हम रेकी थर्ड लेवल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा थर्ड लेवल में हीलिंग्स में। 40% करुणा रेकी आपको रेकी मास्टरशिप में सिखा दिए जाते हैं, है ना। तो मेन जो होता है ना, करुणा रेकी में 8 सिंबल होते हैं, जिसमें लगभग 4 सिंबल हम आज सीखेंगे करुणा रेकी में, 4 सिंबल हम रेकी मास्टरशिप में सीखेंगे। जो लोग मास्टरशिप का जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको वो सीखने को मिलेगा।
है ना। 4 सिंबल करुणा रेकी के प्लस और भी एक्स्ट्रा सिंबल हम सीखेंगे, लगभग 4 6 8 8 सिंबल हम और सीखने वाले हैं, है ना। तो 8 सिंबल, जिसमें से, सॉरी फॉर दिस साइलेंट, तो हमने करना अभी तक 5 सिंबल सीखा। अभी तक। हम्म। तो पहले जिसे सीखे थे वो बात कर रहा हूँ। और चार चार सिंबल सीखे अभी तक। हाँ, 4 नहीं 5, 5 सिंबल नहीं, भी सीखे हैं। चौकुरे सेकी हंसा जेसोने एंड डाइकोमायो। जो कि फर्स्ट लेवल में भी एक सिंबल था। और फर्स्ट में ओम, हाँ टोटल 5 हो गया। 5 हो गए, ठीक है। 5 सिंबल हम पहले हम्म। सीख चुके हैं रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में भी अभी हमने एक सीखा है। करुणा हम्म। रेकी 4 सिंबल सीखे हैं, प्लस लगभग 8 सिंबल हम और, लगभग 12 13 सिंबल हम सीखेंगे रेकी थर्ड लेवल में टोटल जो है, ठीक है। हम्म। जिसमें 4 सिंबल हम्म। करुणा रेकी के हैं, 4 हम एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, 3 4 सिंबल हम कॉम्प्लीमेंट्री और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो हमें लगता है आपको काम आने वाले सिंबल है। अब जानते हैं करुणा ओके। रेकी के बारे में, करुणा रेकी है क्या। देखो, हमने सबने हिस्ट्री सीखी रेकी की। रेकी आई थी 1899 में। तो जब रेकी आई तो रेकी के ही कुछ मास्टर्स थे जिन्होंने रेकी सीखी, जिसमें कुछ मास्टर्स थे जो जापान से थे, कुछ अमेरिका के लोगों तक रेकी पहुंची। तो उन्हीं में से एक मास्टर हैं विलियम ली रैंड, विलियम ली रैंड, जिन्होंने रेकी सीखी, रेकी के मास्टर थे, और रेकी को इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। इवन कि ऐसा कहें कि जापान के बाद अगर अमेरिका में रेकी जो फैली तो विलियम ली रैंड और इनके कुछ और साथी थे जिन्होंने रेकी सीखी थी उस जमाने में, इन सब ने मिल के रेकी को बहुत फैलाया। और मेरी नॉलेज के हिसाब से रेकी जो आई थी ना, वो सीधा जापान से नहीं आई थी, रेकी अमेरिका से इंडिया आई थी। मतलब इंडिया के लोग जापान नहीं गए या जापान के लोग इंडिया नहीं आए, अमेरिकन इंडिया आए थे रेकी सिखाने। हम्म। तो हमें रेकी प्राप्त हुई थी, है ना। जिसमें विलियम हम्म। लीलैंड और एक और विलियम करके एक और मास्टर हैं, वो इंडिया उन्होंने कई विजिट की थी, तो उन्होंने इंडिया में आके रेकी सीखी थी, है ना। विलियम ली हाउ करके नाम है जो मुझे ध्यान है अभी तक, ठीक है। तो उन्हीं की चैन से हम लोग आते हैं। अब विलियम लीलैंड, विलियम ली हाउ और भी जो मास्टर्स थे, इन सब लोगों ने जब रेकी सीखी, रेकी प्रैक्टिस की, रेकी बेनिफिट के लिए, तो इन्होंने सबने मिलके एक थेरेपी बनाई, करुणा रेकी। हम्म। इसमें इन्होंने कहा किया कि रेकी को और इजी और सिंपल किया जाए, रेकी में कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ टेक्निक इंट्रोड्यूस की, जिससे रेकी के रिजल्ट और जल्दी और अच्छे से आ पाए। तो हम सामने फोटो भी देख पा रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं एक तरह के, और करुणा रेकी हम्म। के तो मेन गुरु यही हैं। तो सबसे हम्म। मेन इनिशिएट इन्हीं को जाता है करुणा रेकी पे। करुणा रेकी एक उन्नत रेकी पद्धति है जो गहरी आत्म चिकित्सा, डीप हीलिंग, करुणा, कंपैशन और सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित है। इसे डॉक्टर विलियम ली रैंड ने विकसित किया था। यह पारंपरिक उसुई रेकी से आगे बढ़कर उच्च आध्यात्मिक और उपचार ऊर्जा को सक्रिय करता है। कहते हैं ये रेकी से भी ज्यादा इफेक्टिव है ये। करुणा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है दूसरों के कष्टों को दूर करने की भावना। यह रीकी प्रणाली न केवल व्यक्तिगत हीलिंग पर बल्कि संपूर्ण मानवता, ब्रह्मांड और पृथ्वी के कल्याण पर भी केंद्रित है। अब देखो, इसका नाम ही है करुणा रेकी, करुणा रेकी ये नाम भी इंडिया से बिलोंग कर रहा है। और मैंने बताया, हम्म। नाम सबसे ज्यादा प्रचलित विलियम लीलैंड था, मगर ऐसा मैंने सुना है कि और भी बहुत सारे मास्टर्स थे जिन्होंने मेहनत की इसमें। और करुणा हम्म। की जब सीखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की झलक, इंडिया की चीजें भी आपको टच होती हुई मिलेंगी, ठीक। हम्म। और करुणा रेड्डी को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ लगभग कुछ लोग कहते हैं 1980 1990 में ये ज्यादा चलनी शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है। करुणा में रेकी के जो बेनिफिट है उस पर बात करते हैं। यह जो है गहरी भावनात्मक और मानसिक हीलिंग करती है, मतलब फीलिंग इमोशंस पे हीलिंग करती है। पुराने मानसिक घावों, जो हमें हर्ट्स होते हैं, डर, फियर, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने में सहायक है। आध्यात्मिक जागरूकता के लिए, स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग के लिए, उच्च ऊर्जा कंपन, हाई वाइब्रेशन पे काम करती है ये। व्यक्ति को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है ना। ये कह सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ या पीस की तरफ लेके जाती है।
दूसरों के प्रति दयालुता और करुणा, कंपैशन और लव की तरफ लेके जाती है, प्रेम और दया की भावना को जागृत करती है। डीएनए और कर्म शुद्धि, रेकी के अंदर कहीं पे भी ना डीएनए को हील करने का तरीका नहीं है, मगर करना हम्म। रेकी में डीएनए को या कार्मिक हीलिंग के लिए कुछ चीजें हैं जो हम कुछ अभी भी सीखेंगे। कुछ मतलब अगर आपको इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, तो उनको रेकी मास्टर जरूर करना चाहिए, क्योंकि रेकी मास्टर में करुणा रेकी बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं जो आपको मदद करते हैं, हम्म। है ना। ज्यादातर लोग क्या हम्म। सोचते हैं रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर सिर्फ टीचिंग लेवल है, टीचिंग लेवल नहीं है, हीलिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ है वहां पे। पिछले जन्मों के कर्म बंधनों और नकारात्मक प्रभावों को साफ करती है, उसमें मदद करती है। गहरी रिलैक्सेशन और एनर्जी ब्लॉकेज को हटाने में मदद करती है करुणा रेकी। शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करके उपचार को तेज करती है करुणा रेकी। ठीक है। तो करुणा रेकी बहुत बार बहुत तरह से हमें हेल्प करती है। तो करुणा रेकी हम शुरू करते हैं सीखना।